वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को मात्र आधे घंटे में अमेरिकी सेना उठा के लेते गई उनके घर से। काफी लोग कह रहे हैं कि उनकी सिक्योरिटी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं होगी, टाइट नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कल वहां का एक सैनिक एक्स पर सभी आप बीती बताया कि उस रात हुआ क्या था। उसने बताया था कि हमारी संख्या सैकड़ों से ज्यादा थी और हम पूरी तरह मुस्तैद थे, हथियारों से लैस थे। तभी अचानक हमें पता चलता है कि हमारा रडार सिस्टम अचानक ही बंद हो जाता है। रडार सिस्टम बंद होने के बाद अचानक हमारे शरीर के ऊपर एक एक ड्रोन आ जाते हैं। हमें समझ में आता है इससे पहले 8 हेलीकॉप्टर नीचे उतरते हैं, उसमें से 20 अमेरिकी सैनिक निकलते हैं। इतनी सटीक गोलियां चलाते हैं कि 1 मिनट में 1000 वो फायर कर रहे थे और हमें समझ में नहीं आता कि आखिर अचानक हुआ क्या। तभी एक ऐसा वेपन्स लॉन्च हुआ जिसके बाद लगा कि हमारा सिर पूरी तरह फट रहा है, हमारे नाक में से खून आने लगा, हमारे मुंह में से खून आने लगा। कई सैनिक तुरंत ही वहीं मर गए। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ तो कैसे हुआ। यानी आधे घंटे में पूरी तरह से वहां का परिदृश्य ही बदल गया। इतना ज्यादा आधुनिक हथियार पहले हमने कभी देखा ही नहीं था और अचानक ये हमला हम कुछ समझ नहीं पाया और हमारे राष्ट्रपति को उठा के लेते चले गए। कोई सैनिक कुछ नहीं कर पाया और ये एक प्रकार से नरसंहार हुआ था हमारे सैनिकों का। 100 से ज्यादा हमारे सैनिक मरे। ऐसा नहीं कि हमारे राष्ट्रपति को ऐसे वो लेते गए। अमेरिका कैसे कैसे हथियार रखा है अभी किसी को मालूम नहीं है। अमेरिका के इस पावर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।